सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैन, क्या जोर से बोल सकते हैं प्रेज द लॉर्ड? मैन, हालेलुया। अब सभी लोग आशीषित हैं। प्रभु को धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आज हमें 28 दिन में लेकर आया। 27 दिन परमेश्वर बड़े विश्वास योग्य रहा और हमें बल, ताकत, सामर्थ्य दिया। और आज भी परमेश्वर ने हमें ताकत दिया उपवास में। 28 दिन हमने पूरा किया और बचा भी कितना दिन? मात्र कितना दिन बचा भी? 12 दिन बचा है हमारे उपवास को खत्म होने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो कि आशा करते कि 12वां दिन परमेश्वर अपनी उपस्थिति से भर देगा। हालेलुया। लास्ट दिन परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलेगा, अभिषेक को उंडेलेगा यहाँ पर। हालेलुया। चर्च, आज मैं जल्दी चालू करूँगा ताकि हम जल्दी भी खत्म कर सके। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंत, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए। पिताजी, आपने जो वचन लाया प्रभु जी, हम सुनने के लिए तैयार हैं। आपने कहा यहोवा की वाणी है। प्रभु, आपकी वाणी है। उपवास में आप बातें करते हैं। प्रभु, हमने देखा कल के दिन प्रेरितों की किताब 13वें अध्याय में जब भविष्यवक्ता और उपदेशक वे कंफ्यूज्ड थे, क्या करना है, किसको सिलेक्शन करना है, चुनाव करना है। वे कंफ्यूज्ड थे, दुविधा में थे और परमेश्वर वे समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन पवित्र आत्मा ने उपवास में उनको मार्गदर्शन किया, अगुवाई किया। आज ऐसे ही हमें भी मार्गदर्शन करें ताकि हम समझने पाए हमारे जीवन में आपकी इच्छा क्या है। परमेश्वर, धन्यवाद बोलते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन बोलेंगे आमीन। आमीन। चर्च, आप में से कितने लोगों को पता है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं। आज हमारे बीच में है ना, हमारे जो जल्दी आओ। चर्च, आपको पता है कि नहीं, न्यूज़ मुझे नहीं मालूम। आज हमारे बीच में हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री वे निधन हो गया। आप में से कितने लोगों को न्यूज़ पता है ना? आज हमारे बीच में जो चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के नीचे एकनाथ शिंदे और अजित पवार, ये दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री है। देवेंद्र फडणवीस हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। तो आज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का निधन हुआ। अजित पवार जो एनसीपी के, नेशनल कांग्रेस पार्टी के मेन थे, तो वे अध्यक्ष पोस्ट पे भी थे, यानी मेन वही थे। और तो आज उनका निधन हो गया। तो महाराष्ट्र के अंदर हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो हमारे उप मुख्यमंत्री है, आज वे निधन हो गए। प्लेन क्रैश हो गया। तो बारामती में उनका प्लेन हादसा हुआ। लैंडिंग करते वक्त ना, प्लेन प्राइवेट जेट उतरते वक्त वो ब्लास्ट हो गया। तो साथ ही साथ 5 लोग भी मारे गए उसके अंदर। 2 औरतें, जो पायलट थी वो भी औरत थी, और एक और फ्लाइट अटेंडेंस है ना, कुछ यूपी परिवार से भी थी वो। तो इस हादसा में है ना 5 लोगों का देहांत हो गया, निधन हो गया। तो एक बड़ा महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा शोक है ना। हमने पिछले ही हमारे लीडर्स लोगों के लिए हमने प्रार्थना किया था। 26 जनवरी को हमने सारे लीडर्स लोगों की सुरक्षा के लिए, हमारे सारे लीडर्स के लिए हम प्रार्थना किए थे, लहू से ढांकने के लिए। और आपको याद है कि नहीं पता नहीं, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि 2026 में बहुत सारे नेताओं बीमार जाएंगे, कई नेता मर जाएंगे। आपको याद है कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, क्योंकि कुछ प्रोफेसी ऑलरेडी प्रोफेसी कर दिया गया था कि इस साल में कई नेताओं के मृत्यु होंगे और कई लोग बीमार पड़ जाएंगे। और हमने आज पहले देख लिया, एक नेता हमारे बीच में नहीं रहे, तो वो भविष्यवाणी जाकर पूरा हुआ। और आगे चलकर कैसा क्या होगा, हमारे लिए हमारा काम है प्रार्थना करना हमारे लीडर्स के लिए, चाहे कैसा भी हो, है ना, सरकार कैसे हो, लीडर्स कैसे हो, उससे हमको लेना देना नहीं। हमने प्रार्थना करते रहे उनकी सुरक्षा के लिए, उनके बाल बच्चों के लिए, परिवार के लिए। हालेलुया, आमीन। तो आपको नहीं पता है तो मैंने आपको एक न्यूज़ दिया है। हालेलुया। चर्च, आज हम लोग एक वचन के ऊपर देखेंगे। कई दिनों से परमेश्वर ये वचन भी मेरे अंदर डाल रहा था,
जो जो डालता है मैं वो लेकर आता हूँ आपके पास में। वो सारी चीज़ मैं जब तक उसको नहीं प्रचार करूँगा मेरे को संतुष्टि नहीं मिलेगा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो सारी चीज़ आपके बीच में प्रचार करूँ। हालेलुया। तो जैसे जैसे टाइम मिल रहा है, अभी भी हमारा हेवनली रिवॉर्ड्स, जो हमने हेवनली रिवॉर्ड स्वर्गीय पुरस्कार, उसके ऊपर अभी तक पूरा चर्चा नहीं की है, पूरा बातचीत नहीं की। हेवनली रिवॉर्ड्स के ऊपर भी, स्वर्गीय पुरस्कार के ऊपर भी मैं आने वाले समय पे जल्दी उसको भी हम खत्म करेंगे। चर्च, आज मेरे साथ में दूसरा कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय में जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय में जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय, और वहां पर हम 6वां वचन की ओर देखेंगे, 5 और 6 वचन की ओर। लगभग 5 वचन से लेके हम 11 वचन तक पढ़ेंगे। 5 वचन से लेके 11 वचन तक आज हम पढ़ेंगे। तो दूसरा कुरिन्थियों 247 पेज नंबर पर है। तीसरा अध्याय 5 वचन से लेके 11 वचन तक हम देखेंगे। लिखा है, पौलुस बोलता है, यह नहीं, हम अपने आप से योग्य नहीं है। क्या बोलता है? मैं योग्य नहीं हूं अपने आप से कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकूं। पौलुस बोलता है, मैं इस योग्य नहीं हूं कि अपने आप से कुछ बात का विचार कर सकूं, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। बोलता है, मैं इस योग्य नहीं हूं, पर जो योग्य मुझे बनाया है, लायक बनाया, वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। पौलुस बोलता है, मैं लायक नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं, मैं विचार करने के लिए भी लायक नहीं हूं, पर परमेश्वर ने मुझे योग्य बनाया, परमेश्वर ने मुझे योग्य ठहराया, लायक बनाया। ये पौलुस बोलता है कि परमेश्वर की ओर से है कि उसने मुझे योग्य बनाया। और क्या योग्य बनाया? पौलुस क्या बोलता है 6वें वचन में, कि वो मुझे योग्य बनाया जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। क्या बोलता है? परमेश्वर ने मुझे नई वाचा का सेवक होने का योग्य बनाया। परमेश्वर ने मुझे नई वाचा का सेवक, बोलो नया वाचा का सेवक, चर्च, नए वाचा का सेवक बनाया पौलुस को। तो वो बोलता है, पौलुस बोलता है कि मैं तो योग्य भी नहीं था कि सेवक बनूं। आप जानते हैं ना पौलुस का लाइफ कैसे था? पौलुस कैसे मारता था कलीसिया को, विश्वासी लोगों को खींचकर पकड़कर जेल में डालता, बंदी गृह में डालता। तो उसके अंदर कोई लायक नहीं था, योग्य नहीं था कि वो सेवा करे परमेश्वर का। तो पौलुस बोलता है, मेरे अंदर योग्य नहीं था, लेकिन प्रभु आपने मुझे योग्य बनाया, आपने मुझे नया वाचा का सेवक बनाया। क्या बनाया? नया वाचा का। हालेलुया। चर्च, मुझे भी बनाया, आपको भी बनाया। आप में से भी कुछ लोग हॉचर्स लेते हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु मैं तो योग्य भी नहीं था सेवा करने का, लेकिन आपने मेरे को सेवक बनाया, यही आपने योग्य ठहराया। हालेलुया। चर्च, समझ रहे? बड़ी बड़ी कंपनी में आपको पोस्ट नहीं दिया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनी में आपको पोस्ट नहीं दिया जाता है, या फिर इंटरव्यू में सिलेक्ट भी नहीं किया जाता है, क्योंकि आप योग्य नहीं उस कंपनी के लिए। लेकिन इस धरती पर जो कंपनी, इस कंपनी से बड़ा एक है। हालेलुया। चर्च, मैं अभी चर्च को मैं कंपनी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हम एक बड़े काम पर लगे हैं। हम इस कार्य के लिए लायक भी नहीं थे, हम उसमें तो सिलेक्शन भी नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर का बड़ा काम है और उस काम में हम सिलेक्शन भी नहीं हो सकते हैं, हमारी तो कुछ लायक ही नहीं है। इतना पाप किया हमने, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी हमको उसके कार्यभार में हमको चुना और नया वाचा में हमें सेवक बनाया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दे एक जोरदार ताली के द्वारा कि प्रभु आपने मेरे को सेवक बनाया। लायक नहीं है, हालेलुया, लायक नहीं कि कोई आपको चाय पिलाए घर में बुलाकर, हालेलुया, लायक नहीं कि कोई खाना खिलाए। जैसे मेरे को लोग इधर लोग खाना लाकर देते हैं, मेरा अंदर कोई लायक नहीं है, मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया। आज जो भी बनाया परमेश्वर ने मुझे बनाया, आज जो भी बनाया वो परमेश्वर ने आपको बनाया। तो सेवक बनाया, परमेश्वर ने बनाया, नया वाचा का, नॉट पुराना, नया वाचा। बोलो नया वाचा का सेवक बनाया, नया करार का। हालेलुया। बोलता है 6वां वचन,
पौलुस बोलता है कि परमेश्वर ने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के सेवक, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। पौलुस बोलता है कि परमेश्वर ने मेरे को सेवक बनाया नया करार का, शब्द का सेवक नहीं, शब्द का सेवक नहीं बल्कि आत्मा का सेवक बनाया। हालेलुया। किसका सेवक बनाया? हाँ, शब्द मारता है और आत्मा क्या करता है? जिला। तो पौलुस बार बार बोल रहा है कि मैं नया वाचा का सेवक हूं, शब्द का सेवक नहीं। चर्च जब वो नया वाचा का बात कर रहा है, नया वाचा, तो नया जब आ रहा है तो इसका मतलब है पुराना भी होगा। हालेलुया। पुराना जाता है तो नया आता है। तो पौलुस यहां बोलता है मैं पुराने करार का सेवक नहीं, नया करार का सेवक हूं मैं। हालेलुया। पुराना करार का नहीं बनाया लेकिन नया करार में सेवक बना। हालेलुया। पुराना करार शब्द है, शब्द बोलो, शब्द है, वो शब्द का सेवक है, शब्द। और शब्द क्या करता है? मारता है, बोलो मारता है। शब्द बोलता है पुराना करार शब्द की सेवक है, शब्द का, लेकिन उसकी सेवक नहीं बनाया। परमेश्वर मेरे को नया करार का सेवक बनाया। शब्द मारता है, आत्मा क्या करता है? नया करार में आत्मा है और पुराने करार में क्या है? शब्द है, बोलो शब्द है, वचन है। हालेलुया। शब्द है। तो परमेश्वर ने मेरे को शब्द का नहीं सेवक बनाया, पुराने करार का सेवक नहीं, वो शब्द जो मारता है। पुराना करार मारता है लोगों को। ये बोलता है, पौलुस बोलता है मैं वो मारने वाली सेवक नहीं बना जो मारता है, मैं नया करार का सेवक हूं। नया करार जिलाता है। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद दो कि परमेश्वर ने हमको नया करार में लेकर आया। आज हमारे वचन से लोग जी उठते हैं। हम जहां जहां प्रचार करते हैं, मरे हुए लोग जो आत्मा में मरे हुए जी उठते हैं। पुराना करार मारता है, नया करार जिलाता है। बोलो नया करार जिलाता है। पुराना करार मारता है और नया करार। तो चर्च आपको कौन से सेवक बनाया परमेश्वर ने? पुराना करार या नया करार? हाँ, प्रभु को धन्यवाद दो कि मैं नया करार में आया हूं। परमेश्वर हमारे नए करार का सेवक बनाया थी कि नया करार झिलाने का काम करता है। हालेलुया। पुराना करार मारता है। और क्या बोलता है 7वां वचन में? बोलता है यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहां तक कि तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते। बोलता है 7वां वचन में कि वो मृत्यु की वो वाचा है। कौन सी वाचा है? चर्च बोलो मृत्यु की वाचा। जूना करार मृत्यु की वाचा है। अब इधर देखो, ये है जूना करार, ये है नया करार। जूना करार उसको पुराना करार बोलते हैं और इसको नया करार। ये दो चीजें याद रखो, पुराना नया। और बोलता है पुराना करार शब्द है और नया करार में क्या है? आत्मा है। पुराना करार मारता है लेकिन नया करार क्या करता है? जिलाता। पुराना करार मृत्यु की वाचा है। जैसे पुरानी वाचा बोलते हैं ना, उसको मृत्यु की वाचा भी बोलते हैं। कौन सी वाचा? मृत्यु की वाचा। तो वो बोलता है कि मृत्यु की वाचा है वो। हालेलुया। और ये कौन सी वाचा है? ये जीवन की वाचा है। नया करार जीवन की। हालेलुया। चर्च अब थोड़ा यहां पर देखें, यहां पर पौलुस डिफरेंस बता रहा है, अंतर बता रहा है। दो वाचाओं के बीच में अंतर बता रहा है। बोलो दो वाचा है, दो वाचा के बीच में अंतर बता रहा है। बोलो अंतर बता रहा है। दोनों वाचा में अंतर है। कौन सी? एक वाचा है पुरानी वाचा और दूसरी, हाँ, तो वो दोनों अंतर बता रहा है। अंतर क्या बता रहा है? पुराना मारता है, नया जिलाता है। पुराना मृत्यु है, यहाँ पर जीवन है। वो शब्द है, यहाँ पर नया में आत्मा है। हालेलुया। और बोलता मैं उसका सेवक नहीं हूं, नया करार का मैं सेवक हूं। मैं योग्य बनाया परमेश्वर। चर्च अब यहां पर दो वाचाएं हैं।
मुझे बताओ बेहतर कौन सा है, दोनों में से बेहतर कौन सा है? बेहतर कौन सा है, पुराना या नया करार? हाँ, विच इज बेटर? बेटर जो है ना, बेहतर कौन सा है? बेहतर जूना करार से नया करार क्या है? बेहतर है। चर्च, आपको पता है जूना करार, ये जो वाचा है, वाचा दिया था परमेश्वर ने, वाचा, पुरानी वाचा, उसको बोलते हैं पुरानी वाचा। पुरानी वाचा किसको दिया था? परमेश्वर ने इजराइल लोगों के साथ वाचा बांधा। परमेश्वर ने इजराइल लोगों के साथ में क्या बांधा? वाचा बांधा। किसके साथ में? परमेश्वर और इजराइल। कौन? परमेश्वर और इजराइल, इन दोनों के बीच में वाचा बांधा। और पता है, मूसा पर्वत पर गया, सिनाई पर्वत पर गया, और मूसा को परमेश्वर ने वाचा दिया, 2 पाटियां दिया, और परमेश्वर ने वाचाएं दिए और बोला कि जाओ और वाचा उन लोगों को जाओ दे। हालेलुया। मूसा बीच में है, बीच में परमेश्वर, इजराइल लोग और मूसा। परमेश्वर, मूसा और इजराइल, बीच में कौन है? हाँ, परमेश्वर को अगर बात करना है इजराइल से, तो परमेश्वर मूसा से बात करेगा, मूसा इजराइल को। और इजराइल लोगों को परमेश्वर से बात करना है, तो इजराइल मूसा से बात करेगा और मूसा परमेश्वर को लेकर जाएगा। तो इन दोनों के बीच में कौन है? परमेश्वर और इजराइल के बीच में मीडिएटर कौन है? कौन है मीडिएटर? बिचवाई कौन है? मूसा बिचवाई है। तो परमेश्वर अपनी वाचा इजराइल लोग से बांध रहा है। हालेलुया, इजराइल लोग से बांध रहा है वाचा। लेकिन नया करार में परमेश्वर किससे वाचा बांध रहा है? परमेश्वर नया करार में, परमेश्वर वही परमेश्वर है, लेकिन यहां पर वाचा किसके साथ बांध रहा है? उधर तो इजराइल है, इधर कौन है अभी? कौन है इधर अभी? किसके साथ वाचा बांध रहा है अभी? कौन है अभी इधर? वो इजराइल है उधर पुराने करार में। नया करार में किसके साथ? दिमाग लगाओ। पवित्र आत्मा से क्या वाचा बांधेगा? परमेश्वर किसके साथ वाचा बांध रहा है? बोलो, हमारे साथ, चर्च के साथ। उधर इजराइल है, तो अभी हम चर्च है, चर्च के साथ। बाइबल बोलता है पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर आया पेंतीकोस के दिन में। पवित्र आत्मा उतरा, और पवित्र आत्मा जब आया उसी समय नया वाचा आ गया। नया वाचा, परमेश्वर ने नया वाचा लेकर आया। चर्च, पुराने करार में इजराइल और परमेश्वर के बीच में कौन है? मूसा है पुराने करार में। लेकिन अभी नए करार में बीच में कौन है? परमेश्वर। और हमारे बीच में कौन है अभी? हमारे और परमेश्वर के बीच में कौन है अभी? बोलो, यीशु है। हमारा मीडिएटर कौन है? अगर हमको परमेश्वर के पास कुछ लेकर जाना है, तो हमारे बीच में कौन लेकर जाएगा संदेश? यीशु, मरियम नहीं, यीशु संदेश। और परमेश्वर को हमसे बात करना है, तो प्रभु यीशु के द्वारा, उसकी पवित्र आत्मा के जरिए हमसे क्या करेगा? संपर्क करेगा। हालेलुया। चर्च, देख रहे क्या अंतर है पुराना करार और नया करार? पुराना करार में मूसा है, लेकिन नया करार में कौन है? यीशु है। बोलो, यीशु है। पुराने करार में बीच में मूसा है, लेकिन हमारे बीच में कौन है? यीशु है। हमारे बीच में हमारा बिचवई कौन है? हमारा मीडिएटर कौन है? हमारा बिचवई कौन है? यीशु हमारे बीच में है। परमेश्वर और हमारे बीच में यीशु है। हालेलुया। चर्च, बेहतर कौन सा है? देख रहे, बेहतर कौन सा है? बेहतर बोलता है पुराना करार नहीं है, पौलुस बोलता है बेहतर नया करार है। इसलिए नया करार हमारे लिए बेहतर है। बोलो, बेहतर है। नया करार में जीवन मिलता है। नया करार में हमारी आत्मा को जिंदगी मिलती है। नया करार में हमारे लिए यीशु है बीच में। यीशु है बीच में। बोलो, यीशु है बीच में। और नया करार में जिंदगी मिलती है हमको। हालेलुया, हालेलुया। अभी बताओ, दोनों में से मूसा बड़ा है कि यीशु बड़ा? Who is greater than मूसा? मूसा से ग्रेटर कौन है? तो मूसा। तो पुराना करार कहीं पर भी बेहतर इतना नहीं है मेरे लिए। पुराना करार से सबसे ज्यादा बेहतर तो मेरे लिए नया करार है, क्योंकि नया करार में यीशु मूसा से भी बड़ा है। नया करार जिंदगी दे रहा है।
नया करार आत्मा है इसके अंदर, नए करार में जिलाने का काम करता है। चारों तरफ से मेरे लिए पुराना करार से बेहतर कौन सा नया करार। और परमेश्वर ने हमको कहाँ का किसका सेवक बनाया, किसका सेवक बनाया, पुराने करार का या नए करार का? हाँ, जहाँ पर यीशु है। चर्च आज हमारे साथ में बीच में यीशु है, इसलिए अपने आप को धन्यवाद दो कि परमेश्वर हमको आज के टाइम में सेवक बनाया, पुराने के टाइम में नहीं बनाया। पुराने के टाइम में आप सिर्फ वचन देते हैं, यिर्मयाह की तरह से बोलते हैं और लोग ना निराश होते जाते हैं कि यिर्मयाह से मार रहा है, दंड आना दंड आना दंड आना। लोगों को पसंद नहीं आता वचन। हालेलुया। चर्च, एक और चीज मैं आपको यहाँ पर ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। जब हम दूसरा कुरिन्थियों की किताब 3रा अध्याय में जाते हैं, दूसरा कुरिन्थियों की किताब 3रा अध्याय में जब जाते हैं तो वहां पर वापस से पढ़ते हैं 7वां वचन से, वापस से पढ़ते हैं 7वां वचन। पौलुस बोलता है कि पुराना करार मृत्यु की वो वाचा है। क्या बोलता है? पुराना करार मृत्यु की वाचा है जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे। पता है ना, पुराना करार मूसा को दिया गया था पत्थर पर लिखकर, आज्ञाएं आज्ञाएं पत्थर। तो पौलुस बोलता है पुराना करार है ना, अक्षर उसके पत्थर पर खोदे गए थे और वो मृत्यु की वाचा थी, मृत्यु। और वो बोलता है वो मृत्यु, उससे मृत्यु आती है, मृत्यु है, परंतु फिर भी वो तेजो में थी। क्या बोलता है? तेजो में थी कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटा भी जाता था, इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। चर्च, आपको 9वां वचन की ओर ध्यान कराना चाहता हूं। 9वां वचन बोलता है, 9वां वचन में दोषी ठहराने वाली वाचा। क्या बोलता है? दोषी ठहराने वाली वाचा। क्या बोलता है? बोलिए, दोषी ठहराने वाली वाचा। कौन सी वाचा? दोषी ठहराने वाली वाचा तेजो में थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजो में क्यों ना होगी। हालेलुया। चर्च, अभी देखो यहाँ पर, ठीक है, अभी यहाँ से वचन शुरू होगा। बोलता है पुराना करार दोष ठहराने वाली करार है, दोष ठहराने वाली वाचा, दोष ठहराने वाली, बोलो दोष ठहराने वाली, बोलो दोष ठहराने वाली वाचा है वो। पुराना करार क्या है? दोष, दोष, दोष लगाता है। और नया करार धर्मी ठहराने वाली वाचा। कौन सी है? नया करार क्या है? धर्मी, बोलो धर्मी। हालेलुया। नया करार। चर्च, अब ध्यान से सुनेगा, फिर हम इसके ऊपर जाते हैं। अभी चर्च, आज जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं, पौलुस यहाँ पर दोनों वाचाओं का अंतर बता रहा है। एक पुराना वाचा, नया वाचा। पुराना वाचा बोलते हैं उसको और इसको नया वाचा बोलते हैं। पुराना वाचा में मारता है, इसलिए उसको मृत्यु की वाचा बोलते हैं, मृत्यु की वाचा, क्योंकि मारता है वो। लेकिन नया करार मारता नहीं है, नया करार जिलाता है, इसलिए उसको जीवन की वाचा बोलते हैं। उसको मृत्यु की, तो इसको जीवन की वाचा। लेकिन पुराना करार में दोष है, दोष, दोष लगाने वाली वाचा है, दोष, दोष लगाता, दोष, दोष, दोष। लेकिन नया करार में दोष लगाने का काम नहीं होता है। हालेलुया, आमेन। चर्च, इसलिए पौलुस सबको आज अंतर बता रहा है कि दोनों में से बेहतर है ना नया करार है। नया करार बहुत अच्छा है, परमेश्वर ने हमको दिया, जहां पर हमारा बिचवाई यीशु मसीह है और ये दोष नहीं लगाता। नया करार में दोष नहीं है। बोलो नया करार दोष नहीं लगाता। बोलो नया करार दोष नहीं लगाता। दोष कहां पर है? दोष कहां पर है? पुराना करार। बोलो दोष लगाने का काम पुराना करार। पुराना करार सिर्फ दोष लगाता है, लेकिन नया करार में दोष लगाने का काम। और आप कौन से करार में है? आप कौन से करार में? आप कौन से करार में? आप दोष लगाते हैं? दोष लगाते हैं। अगर आप दोष लगाते हैं तो आप नए करार के नहीं है, क्योंकि दोष लगाने का काम कहां पर होता है मालूम है? वो पुराने करार में है। पुराना करार में दोष, 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 दोष लगाना। ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसी है, ये ऐसी है, बस। पुराना करार में दोष। अगर आपके अंदर अगर ऐसा स्वभाव है,
अगर आप बार बार ऐसा करते हैं तो चर्च, लेट मी टेल यू, आप अभी भी पुराने करार में ही हैं। पुराना करार दोष लगाकर मारता है। पुराने करार में दोष है, लेकिन नया करार में दोष नहीं है। हालेलुया। चर्च सुनिएगा, यहां पर सुनिएगा चर्च, आज मैं आपके विषय में मैं बात करना चाहता हूं। चर्च, जब मैं यहां पर पढ़ता हूं, पुराना करार दोष लगाता है, लेकिन परमेश्वर बोलता है वो दोष लगाने के बावजूद भी, इवन दो इट्स कंडेम, वो दोष लगाता है। इसके बावजूद कि दोष लगाता है पुराना करार, चर्च, वो पुराने करार में दोष ही मिलेगा। तूने ऐसा नहीं किया, पता आपको, पुराने करार में आज्ञाएं थी, आज्ञा, सिर्फ आज्ञा, ऐसा कर, ऐसा मत कर, ऐसा कर, वैसा मत कर। और जब तू, हम लोग तो शरीर में थे ना पहले, तो तोड़ना ही है, आज्ञा को तोड़ना ही है, तो आज्ञा तो टूटी जाती थी क्योंकि शरीर में थे पुराने करार में। नया करार में हमें पवित्र आत्मा मिला। पुराने करार में तो शरीर में थे हम, हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं थी, इसलिए आज्ञाएं बार बार टूट जाती थी। बार बार आज्ञाएं, व्यभिचार नहीं करना हो जाता, झूठ नहीं बोलना हो जाता था, क्योंकि कोई मेरे को सहायता नहीं करता था ना, पवित्र आत्मा थी नहीं हमारे अंदर, तो पवित्र आत्मा हमको रोक ही नहीं पा रही थी, इसलिए बार बार हमसे गलतियां हो जा रही थी। इसीलिए बाइबल पुराने करार में बार बार, इसलिए पुराना करार बार बार दोष लगाता है। देख तूने तोड़ दिया आज्ञा, देख तूने आज्ञा तोड़ दिया, देख आज्ञा तोड़ दिया। पुराना करार सिर्फ दोषी लगाता है। हालेलुया। क्योंकि पुराने करार में सिर्फ जब तक हम उसमें थे पुराने में, तब तक सिर्फ आरोप, दोष ही लगा। हालेलुया। लेकिन बाइबल बोलता है, इवन दो वो करार दोष लगाता था, फिर भी तेजोमय थी, बोलो तेजोमय थी, तो भी उसके अंदर प्रकाश था। अगर इतना दोष लगाने वाली वाचा है, दोष लगाता है, फिर भी तेजोमय थी। बाइबल बोलता है मूसा जब पहाड़ पर से आया, 40 दिन 40 रात ऊपर था, और 40 दिन उपवास करके जैसे पहाड़ से नीचे आया, बाइबल बोलता है पुरानी वाचा लेकर आया। क्या लेकर आया? पुरानी वाचा लेकर आया, लेकिन जैसे आया उसके चेहरे पर इतना तेज था, इतना प्रकाश था। कल देखा हम लोग ने बोला ना, उपवास जो करेगा तो उसके ऊपर क्या चमकेगा। आज मैं प्रार्थना करता हूँ तुम्हारे पर भी प्रकाश चमके चेहरे पर। हालेलुया। शैतान बोलेगा नहीं मेरे को नहीं देखना है, तू आँख बंद कर लेगा, ऐसे ही होने दे आपके। हालेलुया। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? अच्छा, कितने लोग ने भूत को निकाला है जिंदगी में एक बार भी? मैं हाथ देख सकता इधर? यस है, 2 ही लोग ने, बाकी आपने ही निकाला क्या? आपने निकालना है। अरे आपसे बेहतर तो तांत्रिक है भी। आपसे तो बेहतर हमारे वो बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री थे, सेनापति मारे। तो आप सोचो, हम तो विश्वासी है। चर्च, आपको शैतान ने देखना चाहिए और बोलना चाहिए, नहीं तेरा देख नहीं सकता हूँ, मुझे कैसा तो हो रहा है, आग दिख रहा है, प्रकाश दिख रहा है। ऐसा मेरे साथ में कितना बार हुआ है। शैतान ने कितना बार बोला मैं नहीं देख सकता, और इसके लिए मैं उसको बोलता आँख मिला, देख, नहीं देख सकता। चर्च, आप, बाइबल बोलता है मूसा पुरानी पाटी लेकर आया, वाचा लेकर आया, और वो वाचा जब लेकर आया, चेहरे पर इतनी रौनक थी, इतनी तेज थी कि इजराइल लोग देख नहीं पा रहे थे। उनके आंखों पर इतनी रोशनी आ रही थी मूसा के चेहरे से। हालेलुया। इतनी रोशनी आ रही थी। तो बाइबल बोलता है पुराना करार जबकि इतना बेहतर नहीं है, फिर भी उसके अंदर तेज था, लेकिन वो तेज कैसा था? जो कि दोष लगाने वाली वाचा है। वो दोष लगाने का काम, सिर्फ दोष। चर्च, हम लोग सब पुराने करार में थे पहले, हमको सिर्फ दोषी मिलता था, सब लोग दोष लगाते थे, है ना, बस यही दोष। और बाइबल बोलता है इतना दोष लगाने के बावजूद भी
बाइबल बोलता है कि उसके अंदर तेजों में था, लेकिन वो तेज कैसा था पता है? सुनो, वो तेज घटने वाली तेज थी। कौन सी तेज थी? घटने वाली। बोलो घटने वाली तेज। मूसा के चेहरे पर प्रकाश तो था, लेकिन प्रकाश क्या हो रहा था? धीरे 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 क्या हो रहा था? कम होता जा रहा था। प्रकाश, रोशनी कम होते जा रहा था। बोलो कम होते जा रहा था। बोलो कम होते जा रहा था। चेहरे पर रौनक था, लोग देख नहीं पा रहे थे। स्टार्टिंग में रौनक था, लेकिन स्टार्टिंग में रौनक के बाद में भी देख नहीं पा रहे थे इस्राएल। लेकिन धीरे 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 उस चेहरे पर से रोशनी घटने लगी। बोलो घटने लगी मूसा से। पहले शुरुआत में क्या रोशनी था, लेकिन धीरे 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 वो घटते गया, घटते गया। फिर क्या किया मूसा ने पता है? बाइबल बोलता है मूसा ने अपने चेहरे पर पर्दा रख लिया, है ना, पर्दा डाल दिया और पर्दा से ढक लिया। क्यों ढका? इजराइल लोगों को पता नहीं चले, इजराइलों को पता नहीं चलना। लिखा है, देखो उधर ही लिखा है, पढ़ेंगे तीसरा अध्याय है और 13वें वचन को पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों तीसरा अध्याय 13 वचन। दूसरा कुरिन्थियों तीसरा अध्याय 13 वचन, 248 पेज नंबर। देखिए लिखा है, मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था। क्यों डाला था? ताकि इजराइल उस घटने वाली तेज के अंत को ना देखे। इजराइल लोग उस घटने वाली तेज को ना देख सके, इसलिए पर्दा डाला था। उसको शर्म आ रहा था कि मेरा तेज पहला रोशनी था, लेकिन धीरे 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 कम हो रहा है। इसके लिए वो शर्म आ रहा था, कहीं लोगों को पता ना चल जाए कि मेरी रोशनी कम हो रही है। हालेलुया। चर्च पुराना करार देख रहे कैसा है? पुराना करार में उसका तेज घटते जा रहा है। पुराना करार में रोशनी घटते जा रही है। चर्च, अगर आपके अंदर में भी, अगर आप पहले इतनी फायर में थे और आग में थे और अभी धीरे धीरे घटते जा रहा है, अभी वो आग नहीं है, अभी प्रार्थना करने का मन नहीं, स्तुति नहीं, आराधना नहीं होता, इसका मतलब है तुम्हारा तेज घट रहा है, घटते गया, घट रहा है। इसका मतलब है तुम पुराने करार में, अभी भी पुराने करार में रोशनी घटते जाती है। चर्च, निकलो पुराने करार से बाहर, उधर से बाहर निकलो और नए करार में आओ। नया करार में घटता नहीं है, नया करार में रोशनी बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है। हालेलुया। चर्च, नया करार में आपका प्रार्थना लाइफ और बढ़ना चाहिए। प्रभु ने हमको नया करार में लेकर आया है, नया करार में हमको लेकर आया है। नया करार में हमारा घटना नहीं है, हमारा बढ़ना है। बोलो बढ़ना है। जैसे सूरज की रोशनी सुबह निकलती है, सूरज सुबह निकलता है, फिर रोशनी बढ़ता है, 12 बजे तक रोशनी बढ़ जाता है, फिर दोपहर के 3 बजे तक और बढ़ जाता है, एकदम रोशनी धूप लगता है। वैसे ही तुम्हारा रोशनी बढ़ता है, नया करार, ये घटता नहीं है। चर्च, आज कई पास्टर्स लोगों का ना फायर निकल गया, आज कई लोगों का ना मेंबर, चर्च के मेंबर लोगों का फायर निकल गया, लीडर्स लोगों के फायर कम हो गए। हालेलुया। और वो है ना, छिप रहे हैं, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा फायर कम हो गया, अपने आप को छिपा रहे कि मेरे अंदर फायर है ना। अभी उनके हाथ से कुछ नहीं होता, अभी कोई भूत नहीं निकलता, दुष्ट आत्मा नहीं निकलता, कोई बीमारी ठीक नहीं होती, कई पास्टर्स लोग से अभी कुछ नहीं होता। मैं सब पास्टर्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, सब लीडर्स के बारे में भी नहीं बोल रहा हूँ। कुछ लोग हैं जिसके खत्म हो गया, एक टाइम था उनके ऊपर अभिषेक था, लेकिन धीरे 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 वो अभिषेक कम होता गया, अब उनसे कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। हालेलुया। चर्च, अगर आप भी वैसा है, आपके टाइम में एक बार था, आग था, फायर था, जब आप बोलते थे लोग क्या खुश हो जाते थे, है ना, आग हो जाता, आग मिलता था, आपके साथ में जुड़ा हुआ व्यक्ति आग पकड़ लेता था। लेकिन अब आपके साथ बैठता है तो ठंडा हो जाता है, उसके अंदर फायर नहीं आती है। अगर आपकी ऐसी परिस्थिति हो गई चर्च, तो आप अभी भी पुराने करार में आ गए हैं। हालेलुया। पुराना करार, बोलो पुराना करार में आ गए हैं। और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे लोग पुराने करार के सेवक बने।
परमेश्वर हमको नया करार में लेकर आया है, नया करार का सेवक बनाया है। बोलो नया करार का, नया करार का सेवक। हालेलुया। पुराने करार में दोष लगाना है, दोष दोष दोष। चर्च, अगर आप बार बार दोष लगाते हैं ना, तो चर्च आप पुराने करार में आ गए हैं। चर्च सुनिएगा, दोष पुराना करार में लेकर आए आपको। हालेलुया है यहाँ पर। अगर आप बार बार दोष लगाते हैं, इसलिए तुम्हारा तेज खत्म हो रहा है, इसलिए तुम्हारा तेज जा रहा है, इसलिए तुम्हारी आग खत्म हो रही है, क्योंकि पुराने करार में तेज खत्म होता है। पुराने करार में दोष लगाना है, दोष। अगर आप बार बार पति ऐसा है, पत्नी ऐसा है, बच्चे ऐसे हैं, सासू ऐसा है, भाभी ऐसी है, ननंद ऐसी है, पड़ोसी ऐसा है, चर्च ऐसा है, सब जगह दोष दोष दोष। तो चर्च, आप पुराने करार में हैं, और पुराने करार के अंदर क्या है? अभिषेक क्या है उधर? तेज क्या है? इसीलिए अपने आप को जांचो, कहीं मैं गलती से पुराने करार में तो नहीं आ गया, कहीं मैं उधर तो नहीं आ गया, मेरा तेज क्यों घट गया, कहीं मैं वो दोष लगाने वाली वाचा में तो नहीं आ गया जहां पर दोष लगाता हूं। अगर ऐसा है तो आज प्रभु से क्षमा मांगकर और पश्चाताप कर कर हम फिर से नया करार में क्या करेंगे? हम फिर से उसमें आने का प्रयास करेंगे। आना ही है वहां पर। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। आमीन। चर्च, पुराना करार की सेवकाई कौन सी है? दोष लगाने वाली सेवकाई। लेकिन नया करार वैसा नहीं है। नया करार में दोष नहीं है। नया करार दोष लगाने वाली सेवकाई नहीं है। नया करार धार्मिकता की सेवकाई है। कौन सी सेवकाई है? धार्मिकता। जूना करार दोष लगाने वाली वाचा है, लेकिन नया करार धार्मिकता की वाचा है। लिखा है, पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे दूसरा कोरिन्थियों 3 अध्याय, दूसरा कोरिन्थियों 3 अध्याय और 9वां वचन को पढ़ते हैं। 9वां वचन को, दूसरा कोरिन्थियों 3 अध्याय 9वां वचन लिखा है, जब दोषी ठहराने वाली वाचा, कौन सी ठहराने वाली वाचा? यानी पुराने करार का बारे में बात कर रहा है कि पुराना करार दोष ठहराने वाली वाचा अगर इतनी तेजों में थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा, धर्मी, नया करार को क्या बोलता है? धर्मी ठहराने वाली वाचा। बोलो नया करार धर्मी बनाता है। नया करार क्या है? धर्मी। नया करार में कहीं पर भी दोष नहीं है। दोष लगाना नहीं, वो है ही नहीं, दोष लगाना का काम ही नहीं है। चर्च सुनो, यहाँ पर है, यहाँ पर हालेलुया बोलेंगे। चर्च है ना, वाचा के ऊपर मेरे को ना बहुत दिन से बात करना है, लेकिन आप लोग समझ पाएंगे कि नहीं बताएंगे, इसलिए मैं 3.5 साल से थोड़ा रोक के रखा हूँ मैं। हालेलुया। बट मुझे बोलना है ना, सिंपल तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही विशाल सब्जेक्ट है और इसको समझना पड़ता है। लेकिन मेरा संदेश आज वाचा नहीं है, मेरा संदेश कुछ और है। मेरा संदेश है दोष, और दोष, हालेलुया, वो दोषी ठहराने वाली वाचा है, ये धर्मी। यहां पर दोष नहीं लगाते हैं, और प्रभु आपको नया करार में लेकर आया है। हालेलुया। चर्च, हालेलुया। चर्च सुनिएगा, दोषी ठहराने वाली वाचा यानी दोष लगाना। एक तो दूसरे के ऊपर दोष लगाना और खुद के ऊपर दोष लगाना। खुद के ऊपर, बोलो खुद के ऊपर। आज जो मेरा मेन फोकस है वो अपने ऊपर दोष लगाना। अपने आप को भी दोष लगाते कुछ लोग। आज मैं उसके ऊपर बात करने वाला हूं। मैं दूसरे के ऊपर नहीं, मैं अपने ऊपर। कई बार हम ना अपने ऊपर दोष लगाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने ऊपर दोष लगाते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मैं गंदा हूं, आज मैंने पति को रुला दिया, आज मैंने पत्नी को रुला दिया, आज मैंने खाना ढंग से नहीं बनाया, ओ मेरे वजह से आज पति गुस्सा खाए बगैर चला गया काम पर, मैं ऐसा क्यों करती हूँ, मैं ऐसा क्यों करता हूँ, ओ मैंने मेरे पत्नी को आज मार दिया, ओ मेरे पत्नी को आज मैंने आई लव यू नहीं बोला जाते टाइम तो इसके लिए रूठ गई देखिए, फोन नहीं उठा रही आज, ओ मेरा पत्नी को आज मैंने ऐसा क्या, क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया, वो आज मेरी गर्लफ्रेंड को मैंने हाई नहीं मैसेज डाला, ओ इसके लिए ब्रेकअप हो गया, टूट गया। हालेलुया, हालेलुया, है ना। ओ मैंने क्यों मेरे जुबान से
गंदे शब्द निकल गए, क्यों ऐसा हो गया? ओ बैड वर्ड्स निकल गए, क्यों मैं क्रोधित हो गया, क्यों गुस्सा हो गया मेरे मुंह से? हालेलुया। हम लोग कई बार अपने ऊपर दोष लगाते हैं। हालेलुया। अपने ऊपर जो मैं काला हूँ, मैं ऐसा हूँ, इसीलिए मेरे को कोई पसंद नहीं करते, मैं बुद्धू हूँ इसीलिए मेरे को इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं करते। अपने ऊपर दोष लगाते हैं, अपने ऊपर। हालेलुया। चर्च आज कई लोग हैं, है ना, मैंने चर्च ये जो वचन है ना, कुछ साल पहले एक भाई बहुत दुख में था और जब भी मैं उससे बात करता था तो वो अपने ऊपर ही दोष लगाता था। आज नहीं देख रहा है अपने ऊपर दोष लगाता था, अपने ऊपर बार बार अपने ऊपर दोष लगाता था। और फिर मैंने बोला यार ये जब भी इससे बात करूं ये अपने ऊपर ही दोष लगाता है। फिर परमेश्वर ने मेरे से बात किया, इसको करेक्शन करा जाए, इसको करेक्शन कर। और मेरे को करेक्शन कैसा, मैं यहाँ से वेदी पर से आकर वचन से देता हूँ मैं, क्योंकि वो प्रभावशाली नहीं होगा जितना यहाँ से जाएगा। और फिर मैंने ये वचन को आज 2021 में, मैंने 2021 में लिखा है वचन, और 2021 में मैंने ये वचन को लाया और उसने सुनकर वहां पर, तब उसने वो आत्मा से मुक्त हो गया। वो आत्मा ने उसको पकड़ कर रखी थी जहां पर अपने आप को दोषी, मेरी पत्नी मेरे को छोड़कर चली गई, मेरा पति मेरे को छोड़कर गया मेरे वजह से, बार बार अपने ऊपर दोष लगाता था। एक शादी टूट गई, दूसरी शादी टूट गई, तीसरी शादी टूट गई, है ना, कितना दोष लगा रहा था अपने ऊपर। मेरे को सुन के एकदम बेकार लगने लगा कि जब भी देखो अपने ऊपर ही लेता है। हालेलुया। आप में से कोई है ऐसा, दोष लगाता है दूसरे के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर, उसको बोलते हैं सेल्फ कंडेमिनेशन, सेल्फ, स्वयं के ऊपर दोष लगाना, स्वयं। हालेलुया। हालेलुया। है ऐसा, है ना, मैं काम में बहुत ढीली हूँ, मुझसे सब बर्तन गिर जाता, इसलिए मेरा पति चिल्लाता है। हालेलुया। हालेलुया। है ना, खाना ढंग का नहीं बनाते सिस्टर बंदे में ऐसा नहीं होता। हालेलुया। अच्छा आपका साथ। हालेलुया। कंपनी का बॉस बोला आपको तू बेवकूफ है, पागल है, चल काम नहीं आता है, फिर आप भी कंपनी में बैठते बैठे मैं ऐसा ही हूँ। चर्च इसको बोलते हैं सेल्फ के ऊपर दोष लगाना, सेल्फ। और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि तुम अपने ऊपर, देखिए आज वचन सुनने के बावजूद भी, वचन सुनने के बावजूद भी लोग है ना दोष लगाते हैं, वचन सुनने के बावजूद भी दोष लगाते हैं। हालेलुया। एक तो दूसरे के ऊपर भी लगाते हैं और अपने ऊपर भी लगाते हैं, अपने ऊपर भी दूसरे के ऊपर। चर्च जब मैं आज मेरा कई बार प्रचार सुनते हैं ना, कई लोग प्रचार सुनते हैं तो सुनते सुनते ना उनके अंदर ना एक ऐसा आता है, उनको लगता है हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। और फिर उधर बैठे बैठे जैसा भी आपको लगेगा, अभी थोड़ी देर में मैं आऊंगा तो आपको लगेगा यार मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये वचन मेरे लिए बात कर रहा है, मेरे लिए है, मेरे को लग रहा है। और फिर अपने आप को ना उधर बैठे बैठे आप अपने आप को दोष लगाना चालू कर दोगे। अभी वचन सुनते हैं, कभी कभी हुआ ऐसा, संडे को मैं प्रचार करता हूँ, फिर आपको लगता है कि हाँ ये वचन मेरे लिए था आज। कुछ लोग मेरे को आके बोलते हैं ये वचन मेरे लिए था आज, जो आपने बोला ऐसा लगा मेरे लिए है पूरा। मैंने कई लोगों को से मुंह से सुना है कि ये वचन मेरे लिए। हालेलुया। पास्टर मेरे अंदर एक बुराई है, मेरे अंदर एक कमियां है, मेरे अंदर एक घटी है, मैं आप जो बोल रहे थे ये मेरे, मुझे लग रहा था मेरे से ही बात कर रहे हो। चर्च आपको, आप अंदर अंदर सोचते कि मैं ऐसा हूँ, मैं झूठा हूँ, मैं व्यभिचारी हूँ, मैं आता हूँ प्रभु भोज में भाग लेता हूँ लेकिन वही करता हूँ। वचन सुनते 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 आपको वहां पर अपने ऊपर दोष लगाना काम चालू कर देता है। कितने लोग करते हैं ऐसा? सच्चाई बताओ, हुआ है ऐसा? हुआ है तो बोलो, मेरे से तो हुआ है, मैं तो बिंदास हाथ उठा रहा हूँ। और अभी भी होता है, अभी भी होता है। तुम ये मत सोचो कि मैं सिद्ध हो गया हूँ, पौलुस की तरह मैं बोलूंगा मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे से अभी भी होता है। इधर अगर सोनिया आके प्रचार करे या सुरेश आके प्रचार करे, हेमा कोई भी आ, मैं भी उधर बैठू ना तो मेरे को लगेगा मेरे को भी लगेगा हाँ यार मेरे अंदर में भी है कमियाँ, मेरे अंदर में भी कमियाँ है। जब डैनियल भी कभी कभी प्रचार करता है, मैं उधर बैठा रहता हूँ, मेरे को भी लगता है यार मेरे लिए बात कर रहा है क्या मेरे अंदर भी कमियाँ है। तो चर्च, और फिर मेरे को भी लगता है कि यार, फिर मैं अपने आप को बोलता है यार मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। चर्च
अभी आप सुनिएगा, जब ऐसी ख्यालात आती है ना आपको बैठते हुए वहां पर, वो दोष नहीं है, आप वो दोष लगाना नहीं है। जब ऐसी वचन सुनते वक्त आपको आता है ना ऐसा ख्यालात, तो वो दोष लगाना नहीं है, उसको बोलते हैं कन्विक्शन। उसको क्या बोलते हैं? कन्विक्शन। बोलो कन्विक्शन, बोलो कन्विक्शन। कन्विक्शन बोलेंगे तो पश्चाताप, पश्चाताप हो रहा है आपको वहां पर। कन्विक्शन ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपको दोष बोध कर रहा है। पवित्र आत्मा आपको कन्विक्शन में लेकर आ रहा है, पश्चाताप में लेकर आ रहा है, पश्चाताप में लेकर आ रहा है, पश्चाताप में लेकर आ रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपसे वहां पर बात कर रहा है। चर्च, वो आप दोष नहीं लगा रहे हो, एक्चुअली में वो दोष नहीं है, इसलिए समझिए दोष लगाना क्या होता है और कन्विक्शन क्या होता है, ये दोनों अंतर है। हालेलुया, दोनों अंतर है। बोलो दोनों अंतर है। हालेलुया। एक पश्चाताप होना, वचन सुनते 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 आपको पश्चाताप होगा, है ना। यार मैं चुगली करती हूँ, यार मैं उसकी बुराई करती हूँ, यार मैं बैड वर्ड्स, मुंह से गंदे शब्द बोल देता हूँ, मुझसे गाली निकल जाता है ना। आपको वचन सुनते सुनते तो रियलाइज होगा, वो एहसास होगा वो क्या हो रहा है, पता है, वो दोष नहीं है, वो आपको पश्चाताप हो रहा है वहां पर। इसके लिए उसको बोलते हैं कन्विक्शन ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपको दोष बोध करा रहा है आपके विषय, आपके अंदर। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ दोष लगाना। दोष लगाना किसके ऊपर? चाहे दूसरे के ऊपर, चाहे अपने ऊपर। परमेश्वर ने हमको नया करार में लेकर आया है। नया करार दोष लगाने वाला करार नहीं है। नए करार में दोष नहीं लगाया जाता, वो पुराने करार में होता था। पुराने करार में दिन रात दोष लगाते थे, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसा, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसी हूं, वो उधर था। लेकिन नया करार में नहीं है। नया करार आपको धर्मी बना दिया। बोलो धर्मी बनाया है, बोलो धर्मी हूं मैं। चर्च, अगर आप लोग, जो लोग अपने आप को घुट रहे हैं ना, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अपने आप को दोष लगाते हैं, मेरे वजह से सब कुछ हो गया, ऐसा बर्बाद हो गया मेरा घर, मेरे वजह से, है ना। कल हमारे घर पे, परसों मेरी मम्मी ऐसे ही सोई थी, है ना, घाट पे। तो हमारा पोर्ट माला है ना, घर के अंदर पोर्ट माला, और इसी के नीचे ये खाट है। तो जो भी होगा, खाट के ऊपर से पोर्ट माले पे चढ़ते हैं हम लोग। खाट के ऊपर से पोर्ट, सीढ़ी नहीं है, खाट के ऊपर से रख के पोर्ट माला। तो उधर ही सब टाकी है, सब बर्तन बिर्तन है, जो भी है। मेरी भाभी नीचे से बोलेगी बच्चे को जा लेके आ, तो उधर से लेकर आएगा, नीचे कोई सोया रहेगा खाट पे। और इतना बड़ा टोप था, स्वीटी गई और इतना बड़ा टोप जैसे नीचे उतारी, नीचे मम्मी सोई है और ठप करके इतना बड़ा टोप सर पे इधर लगा। इतना बड़ा टोप 7-8 किलो का वजन है, क्योंकि कुछ तो बनाने का था हम भाभी को। और जैसी स्वीटी ने उतारी और मम्मी एकदम छटपटाने लगी, पूरा एकदम सर इतना बड़ा से ये हो गया। रात के 11 बजे कुछ लगभग, है ना। तो स्वीटी उधर ना अपने आप को दोष लगा रही है। सीढ़ी बोलती, चाचा वैसे गलती हो गया, चाचा ऐसा हो गया, चाचा मुझसे हो गया, है ना, मेरे वजह से दादी को लग गया, मेरे वजह से दादी को ऐसा हो गया, है ना। तो वो बेचारी अंदर ही अंदर घुट रही है, मेरे वजह से हो गया, मेरे वजह से हो गया। कहीं आपको भी ऐसा होता है क्या? आपके वजह से कुछ हो गया क्या किसी का? आपके वजह से किसी की बर्बादी हो गई? आपके वजह से आपने थोड़ा से क्या गॉसिपिंग, चुगली कर दिया और उसका बेचारे का घर बर्बाद हो गया। आपने हंसी मजाक किया, लेकिन हंसी मजाक भी भारी पड़ गया। फिर आपको लगता रहेगा यार मैंने क्यों हंसी मजाक भी बोल दिया। मैं कभी कभी हंसी मजाक भी करता हूँ ना, तो कभी कभी एकदम, है ना, किसी को सहन नहीं होता है, बहुत डर लगता है बाद में कि भैया इसके साथ मजाक करूँ कि नहीं करूँ फिर। हालेलुया। चर्च, अगर ऐसा होता है, अगर आपको भी बोध हो रहा है, दोष लगा रहे हैं, दोष कि मेरे वजह से हो गया, मेरे, तो चर्च, लेट मी टेल यू, आप लोग नया करार में है। नया करार में दोष नहीं होता है। अपने आप को दोष मत लगाओ, ये दोनों चीज साथ में नहीं रहेगा। एक तो दोष और धर्मी, क्योंकि नया करार में धर्मी है, धार्मिकता, और दोष, दोनों साथ में नहीं चल सकता।
दोष पुराने करार में, नए करार में तो धार्मिकता है। बोलो नए करार में धार्मिकता। आप दोनों को साथ में लेकर नहीं चल सकते कि मैं दोष को भी लेकर चलूंगा, धार्मिकता को भी, पुराने करार को, नया करार को, इसकी भी सेवा करूंगा और इसकी भी सेवा करूंगा। नहीं, दोनों साथ में नहीं रह सकते। ये दोनों विपरीत है, ऑपोजिट है। हालेलुया, हालेलुया। तो बोलो मैं नया करार में हूं। नया करार में ना तो दोष लगाऊंगा, ना खुद पर भी, ना दूसरे पर भी। ना तो दूसरे पर भी लगाना है दोष और ना खुद पर भी। अगर आपको अंदर खुद को लग रहा है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा हूं, तो चर्च मुक्त हो जाओ। आज मैं आपको मुक्त कराने आया हूं। हालेलुया। बोलो मैं मुक्त होऊंगा आज, है ना। आज आपको परमेश्वर स्वतंत्र करेगा, है ना। आपको स्वतंत्र करेगा आज परमेश्वर। हालेलुया। खासकर यूथ लोगों के अंदर होता है। यूथ लोग, है ना, मेरे वजह से मम्मी रूठ गई, मेरे वजह से ऐसा हो गया, मेरे घर ऐसा हो गया, है ना, मैंने कंपनी में थोड़ा से क्या घपला कर दिया, है ना, नौकरी चली गई। हालेलुया, हालेलुया है। यहाँ पर मैं आज जो प्लेन क्रैश हुआ, आज जो हमारे उप मुख्यमंत्री जो अजीत पवार का देहांत हुआ, इसमें फ्लाइट अटेंडेंस, है ना, मेरे ख्याल से पल्लवी नाम है, वो भी बयानी है मेरे ख्याल से यूपी की, वो भी देहांत हो गया, निधन हो गया। तो उसके बाप का मैं आज इंटरव्यू सुन रहा था। उसका बाप रोते हुए बेचारा इंटरव्यू दे रहा था। और वो अभी ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर। वो टैक्सी ड्राइवर ने अपने दोनों बच्चियों को पढ़ा लिखा के, एक को नर्स बनाया और एक को फ्लाइट एयर होस्टेस बनाया, यानी विमान में एयर होस्टेस। तो वो भी आज प्लेन में थी, जो अजीत पवार के साथ में वो भी प्लेन में थी। तो उसका बाप बोल रहा था मैंने कैसे टैक्सी चलाकर मेरे बच्चियों को, मैंने एक को नर्स बनाया और एक को मैंने एयर होस्टेस बनाया। मेरी बेटी बहुत खुश थी। कल ही मैं उससे बात किया और वो बाप बता रहा था कि, है ना, कि मैं भी, है ना, पहले ऐसा एयरपोर्ट में काम करता था, वहाँ पर प्राइवेट जेट, ये वे जेट पर ऐसा काम करता था। और ऐसे जैसे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, उस समय का प्राइम मिनिस्टर का भी नाम बताया, उस समय के प्राइम मिनिस्टर के साथ में भी वो प्लेन में रहता था उसका बाप। और बोलता है कि मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई थी। बोलता है कि मेरी छोटी सी गलती की वजह से, और मुझे मेरे कंपनी वाले लोग ने, एयरपोर्ट के कंपनी वाले लोग ने मेरे को एक छोटी सी गलती से, छोटी, बोलता है मामूली गलती, उसके वजह से मेरे को क्या कर दिया, निकाल दिया। मेरे को उसका बाप बोल रहा था मेरे को निकाल दिया और उसके बाद से मेरे को टैक्सी करना पड़ा। लेकिन फिर भी मेरे बच्चियों को मैंने, है ना, जो उनकी इच्छा थी, एक को एयर होस्टेस बनना था, एक को नर्स बनना था, मैंने उनकी इच्छा को पूरा किया। बाप बोलता मेरी एक छोटी की गलती की वजह से मेरा जॉब चला गया। तो उसको आज भी याद है, वह आज भी बोल रहा थी कि एक छोटी सी गलती, वह आज भी पछताता रहेगा, यार मैंने क्यों छोटी सी। तो इसीलिए वो बोल रहा था कि वो बोल रहा था बाप, मैं मेरी बेटी को भी जो आज मरी है, बता, मैं उस बेटी को भी बोलता था कि मिस्टेक्स नहीं करना, तेरा एक छोटा से भी मिस्टेक तेरा जॉब चला जाएगा। मेरा तो मैंने जॉब खो दिया, तेरा नहीं होना चाहिए। तू भी बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ तू भी जाती है प्लेन में बैठकर, प्राइवेट प्लेन में, तो जरा से भी गलती नहीं करना, नहीं तो तुझे भी निकाल देंगे जो मेरे साथ हो गया। तो वो बाप अपने आप को दोष लगा रहा है। वो बाप अभी भी अपने आप पर दोष लगाता है कि मेरी गलतियां ने कैसे घर के अंदर कंगालपन लेकर आया। तो चर्च, ऐसे कई लोग हैं जो अभी भी घुट रहे हैं। आपका एक एक, है ना, हो सकता है अचानक मैं अपने पत्नी को मार दिया होगा, अचानक, कभी नहीं मारा और अचानक मार दिया, और एक माँ ने वो घर छोड़कर चली गई और आज तक रिटर्न नहीं आई। आज तक अगर रिटर्न नहीं आई तो आप समझो आपको कितना बड़ा अफसोस होगा, यार मेरी पत्नी मेरे को छोड़कर चली गई, क्यों मेरा हाथ उड़ गया उस दिन, क्यों मेरा हाथ उड़ गया, काश मेरा हाथ को मैं रोक लिया होता, काश मैं उसकी माँ के बारे में बुराई नहीं करता, काश मैं उसके बाप के बारे में बुराई नहीं करता, काश उस दिन मेरे जुबान को मैं लगाम में रख लिया होता, जुबान को लगाम में रखता तो शायद ये गलती नहीं होता और ये नहीं होता। तो अगर ऐसा है कुछ लोग, चर्च, आपको मुक्त होने की आवश्यकता है। शैतान आपके अंदर डाल रहा है सब कुछ, शैतान आपके पीछे पड़ा है और आपको बार बार, है ना, कई बार मेरे साथ में होता था, जब मुझसे कुछ गलतियां हो जाती थी, गलतियां सुनो बिलीवर, विश्वास में
सुनो ये, जब मैं विश्वास में यानी एज ए पास्टर्स भी, एज ए लीडर भी, मुझसे गलतियां होती थी, बहुत सारे ऐसे गलतियां हो जाती थी, और है ना झूठ बोल देता था, गाली निकल जाता, या फिर कुछ ऐसे हो जाता, क्रोध हो जाता, गुस्सा हो जाता, मुझसे भी हो रहा था। और जब मेरे से गुस्सा हो जाता था फिर मैं प्रार्थना करने के लिए बैठता था। चर्च है यहाँ पर, मुझसे भी समझो क्रोध हो गया, गुस्सा हो गया, मम्मी को मैंने चिल्ला दिया, भाई को चिल्ला दिया, भाभी को चिल्ला दिया, दोस्त को चिल्ला दिया। अगर मेरे से भी ऐसा होता था कभी ना, और फिर मैं जैसे प्रार्थना करने के लिए बैठता था, प्रार्थना करने, तो मेरे को ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन में क्या आता था ना, प्रार्थना करने का मन नहीं लगता था। प्रार्थना करने से मेरा मन नहीं, बार बार क्या आता था मन में, बार बार आता था, देख प्रार्थना कर रहा है, देख इधर पाप किया और इधर आके प्रार्थना कर रहा है, देख उधर पाप किया और इधर आके प्रार्थना कर रहा है, देख उधर उतना बड़ा पाप किया और इधर आके प्रार्थना कर रहा है ना, है यहाँ पर बार बार मेरे अंदर ना कौन तो डाल रहा था, बोलता देख इतना, ओ अभी आ गया धर्मी बनने, ओ आ गया अभी प्रार्थना करने के लिए, ओ अभी प्रार्थना करने के लिए आ गया। आपके साथ ऐसा हुआ है? कितने लोग के साथ हुआ है? मतलब मैं अकेला नहीं, आपके साथ में भी हुआ है ना, आपके साथ में भी हुआ है ना। जैसे फिर आपको क्या लगता है, यार शी यार वही सब पाप याद आ रहा है, फिर मन नहीं करता। मैं भी ऐसे ही बंद कर देता था और अंदर ही अंदर आता था, शी प्रभु तेरे को क्षमा नहीं करेगा, ओ प्रार्थना कर, लेकिन सुनेगा नहीं परमेश्वर, प्रभु नहीं सुनेगा, तू इतना बड़ा पापी है और आया है प्रार्थना करने के लिए, प्रभु नहीं सुनेगा, है ना। ऐसे ऐसे मेरे अंदर ख्यालात आता था, मैं अपने आप को दोष लगाता था और बाइबल बंद कर देता था। मैं प्रार्थना करने का मन नहीं करता था, क्योंकि बार बार मेरे को वही आ रहा था, तू पापी है, गंदा है, क्या है, प्रभु तेरा सुनेगा नहीं, कितना भी 1 घंटा बैठ नहीं सुनेगा, ऐसे सब आता था मेरे अंदर। आपके साथ हुआ है ना ऐसा? हालेलुया चर्च, ऐसे हुआ है आपके साथ में भी, मेरे साथ में। और मैं वहां पर प्रार्थना छोड़ रहा, कई दिन मैंने संघर्ष किए, कई दिन, जब तक मेरे पास वचन नहीं आया तब तक मैं आजाद नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वचन मेरे पास में आ गया, मैं आजाद हो गया। चर्च, अगर मैं आजाद हो गया तो तुम्हें भी मैं आजाद दिलाना चाहता हूं। अगर आपसे गलती हुआ, अगर गलती होने के बावजूद भी आप प्रार्थना करने बैठे और कोई आपके मन में डाल रहा है, ए बाबा देख कंपनी में ऐसा किया, देख मोबाइल पे ये देखा, गंदा पिक्चर देखा, देख ये कर लिया और आया है धर्मी बनने के लिए, अगर ऐसा कोई, अगर प्रार्थना में स्टॉप नहीं करना, प्रार्थना बैठना, फिर भी बैठना प्रार्थना में, उठना नहीं, प्रार्थना को चालू रखना और एक काम करना। क्या काम करना? एक ही काम करना, वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके लहू से, है ना, बाइबल बोलता है नया करार धर्मी है, नया करार धर्मी बनाता है, नया करार दोष नहीं लगाता। प्रभु मैं नया करार में आया हूँ, नया करार में यीशु आपका ब्लड मैं लगाता हूँ अपने ऊपर, और आपके ब्लड से मैं मेरे सारे पाप को धोकर शुद्ध करता हूँ। हालेलुया चर्च, यू हैव टू कन्फेस योर सिन। आप जब प्रार्थना करने बैठ गए ना, तुरंत उधर ही बैठ के आप प्रार्थना करने से पहले ही कि प्रभु मुझसे ये गलतियां हो गई, मैं क्षमा मांगता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु तेरा लहू को मैं विश्वास करता हूँ। मैं प्रार्थना शुरू करने से पहले तेरा लहू मैं मेरे ऊपर लगाता हूँ और अपने पाप को धोकर शुद्ध करता हूँ। मैं आपने पश्चाताप करना है, चल तुरंत यीशु के लहू लगाकर धोकर शुद्ध हो जाना। हालेलुया, जैसे धोकर शुद्ध हो जाओगे, है ना, फिर आपकी प्रार्थना देखो क्या प्रभावशाली होगी। आपको मन में ख्याल भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने वहां पर यीशु के लहू लगाकर अपने आप को क्या कर दिया? धोकर शुद्ध कर दिया। हालेलुया चर्च, पुराना करार में सिर्फ दोष है, नया करार में परमेश्वर दोष नहीं लगाता बल्कि दोष मिटाता है। आपका दोष मिटाता है, अपने ऊपर दोष नहीं, इसलिए दोषी मत समझो, दोषी नहीं है। तुरंत यीशु का लहू लगाओ और, है ना, दोष हो गया, लहू लगाओ, धोकर शुद्ध हो जाओ और प्रभु आपको धर्मी बना दिया। अभी नया करार में दोष नहीं लगाता परमेश्वर, नया करार में दोष मिटाता है। रोमियो की किताब 5 अध्याय 9वां वचन को पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 5 अध्याय 9वां वचन, रोमियो की किताब 5 अध्याय 9वां वचन को हम पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 9। रोमियो की किताब 5 अध्याय 9वां वचन लिखा है, जबकि हम अब
हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं। हालेलुया। उसके लहू के कारण अब हम क्या ठहरे हैं? धर्मी। बोलो धर्मी बन गए। बोलो धर्मी बन गए। नया करार में आप धर्मी बन गए। इसलिए दोष मत लगाओ अपने ऊपर, मैं ऐसा हूं वैसा हूं वैसा हूं वैसा। अगर हो गया है, गलती हो गया है, नया करार में आपका पास में लहू दिया गया है। लहू आपके दोष को क्या कर देता है? मिटा देता है और आपको धर्मी बनाता है। इसलिए बाइबल बोलता है नया करार धर्मी ठहराने वाली वाचा है। नया करार धर्मी ठहराने वाली वाचा है और जूना करार दोष लगाने वाली वाचा है। वो दोष लगाती। चर्च, नया करार में आप आ गए। बोलो मैं नया करार में आ गया। नया करार में मैं धर्मी हूं। दोष नहीं लगा सकते अपने ऊपर, अपने ऊपर भी नहीं, दूसरे के ऊपर भी नहीं। अगर आपको अगर अंदर आ रहा है, दोष लगा रहा है, तुरंत क्या बोलना? यीशु के लहू को मैं मुझ पर लगाता हूं, है ना, और मैं यीशु के लहू के द्वारा मैं क्या बन गया हूं? धर्मी बन गया हूं। तुरंत वहां पर हालेलुया ये बोलकर आप धर्मी बन जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। मुक्त हो जाओ चर्च, उसके अंदर मत रहना। और दूसरे को भी चर्च, अगर आज इसमें मुक्त नहीं होगे, अगर मुक्त नहीं होगे, हालेलुया मुक्त नहीं होगे, तो आपके लिए डेंजर है, आपके लिए खतरा है। चर्च, अगर दोष अपने ऊपर, दोष अपने ऊपर, है ना, मेरे जुबान सही नहीं है, मेरे मुंह में से हमेशा कड़वा निकलता है, मैं जब भी बात करता हूं तो कड़वा ही निकलता है, मेरे बात सबको हर्ट करता है, लोगों को लग जाता है। अगर ऐसा लगता है शब्दों, है ना, कई लोगों के शब्द खटास है, कई लोगों के शब्द कड़वाहट है। अगर ऐसा लगता है कि मेरे शब्द लोगों को घायल करता है ना, आज प्रभु आपको मुक्त करेगा। अपने ऊपर दोष मत लगाना बेटा। हालेलुया। चर्च, अगर आप अपने ऊपर दोष लगाते रहोगे तो प्रॉब्लम है, डेंजर है आपके लिए। जो अपने ऊपर बार बार दोष लगाता है, दोष अपने ऊपर, वो दूसरे के ऊपर भी दोष लगाना चालू कर देगा। जो अपने ऊपर भी अपने आप के ऊपर दोष लगाता है ना, वो दूसरे के ऊपर भी दोष लगाना। मैं ऐसा हूं, वो भी वैसा है, मैं ऐसी हूं, वो भी ऐसी। क्योंकि आप अपने ऊपर ही दोष लगाते हैं। जो अपने ऊपर लगाता है वो कल को दूसरे के ऊपर भी लगाता है, क्योंकि तुम्हारी आदत बन गई है। अभी खुद के ऊपर दोष लगाते हैं, दोष लगाते 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 अब तुम दूसरे के ऊपर। द स्पिरिट ऑफ एक्यूजेशन, वो स्पिरिट आ गया है। वो स्पिरिट, दोष लगाने वाली आत्मा अभी आपके अंदर काम कर रही है, क्योंकि दोष लगाने वाली आत्मा तुम्हारे ऊपर भी दोष लगा रही है। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया तो आप दूसरे के ऊपर भी दोष लगाना चालू कर दो, दूसरे के ऊपर भी। हालेलुया। सो इट्स अ डेंजर। चर्च, आप जब खुद को ऐसा देखते हैं तो दूसरे को भी वैसे ही देखोगे। आप बोलोगे मैं अच्छा नहीं हूं, तो आप दूसरे को भी बोलोगे वो अच्छा नहीं है। मैं कड़वा हूं, इसकी भी जुबान कड़वे है। मैं सुंदर नहीं हूं, ये भी सुंदर नहीं है। आप बार बार, जबकि वो सुंदर है, इसके बावजूद भी आप उसके ऊपर झूठ बोलकर दोष लगाओगे, तू भी सुंदर नहीं है, तू ऐसा है, तू वैसी है। हालेलुया है यहाँ पर चर्च। यह आदत बन जाएगा, इसलिए आपके लिए खतरा है। इससे मुक्त हो जाओ। आपने क्या बोलना है पता है? आपने अपने आप को क्या बोलना है? मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं, मैं आशीषित हूं, प्रभु मुझ पर दया करता है, प्रभु का करुणा मुझ पर है। जब आप अपने आप को बोलेंगे धर्मी है, आप अपने आप को धर्मी देखोगे। जब आप देखोगे कि मैं धुल गया हूं, मैं भी धर्मी बन गया हूं, तो आप दूसरे को भी बोलोगे कि वो भी धर्मी बन गया है। प्रभु ने उसको भी लहू से धो दिया है। हालेलुया। जब आप धर्मी बन गए ना, तो सुनो, अगर आप बन गए ना धर्मी, तो दूसरा भी बना है यीशु के लहू से। इसलिए जब आप अपने आप को देखोगे कि मुझे प्रभु ने लहू से धोकर शुद्ध कर दिया, धर्मी बना दिया, अब मैं धर्मी बन गया, तो दूसरा को भी यीशु ने लहू से धर्मी बना दिया। जब आप अपने आप को देखोगे मैं धर्मी हूं, तो दूसरा भी आपको धर्मी ही दिखाई देगा। आप देखोगे कि प्रभु ने मुझ पर दया किया, ये प्रभु की दया है, तो आप दूसरे को भी देखोगे कि प्रभु ने उसको भी दया किया। हालेलुया। चर्च, अगर आप अपने ऊपर दोष लगाओगे कि मैं ऐसा हूं,
तो दूसरे को भी बोलोगे कि इसके ऊपर भी प्रभु का दया नहीं है, इसके ऊपर भी प्रभु ने दया नहीं किया, ये भी दोषी है। मेरे ऊपर नहीं किया दया, मैं दोषी हूं, उसके ऊपर भी नहीं किया, ये भी दोषी है। तो आपको बार बार दूसरा भी दोषी दिखाई देगा। हालेलुया। चर्च है यहाँ पर, बोले हालेलुया, है ना। आज अगर किसी के ऊपर मैं, है ना, कुछ बोलने से पहले ना अपने आप को देखता हूँ। बाइबल बोलता है पहला अपना न्याय कर। पहला क्या बोलता है? अपना न्याय कर। हालेलुया। पहले अपने आप को देख, कैसा तू पाप में था और परमेश्वर ने कैसे तेरे को छुटकारा दिया, और तेरे को दिया तो उसको भी दिया, इसीलिए उसके ऊपर दोष नहीं लगाना। हालेलुया। है यहाँ पर चर्च। आज आपको प्रभु सेल्फ से मुक्त कर रहा है, जो खुद के ऊपर लगाने वाले, पति ने कुछ बोल दिया, पत्नी ने कुछ बोल दिया, मत लेकर बैठ उसको। नहीं, आपने तुरंत क्या बोला? यीशु के लहू के द्वारा मैं क्या बन गया हूँ? धर्मी। मैं नया करार में आ गया हूँ। नया करार में यीशु दोष नहीं लगाता, नया करार धर्मी ठहराता है, नया करार जिलाता है। वो दोष लगा लगा के मारता है। जूना करार दोष लगा लगा के आप मर जाओगे। चर्च, अपने ऊपर दोष लगा, जितना भी दोष लगाओगे एक दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। दोष लगाना मार देगा आपको, सुसाइड करने में लगा देगा कि मैं ऐसा ही हूं, मैं सही नहीं हूं। फिर आप बोलोगे मैं सही नहीं हूं, क्या जी कर फायदा? सुसाइड कर लेते हैं। चलो सुसाइड अच्छी, मेरी जिंदगी अच्छी नहीं है, आप फिर सुसाइड कर लोगे। इसलिए दोष मत लगाओ अपने ऊपर, हट जाओ वहां से। हालेलुया। जितना दोष लगाओगे वो मार देगा। पुराना करार मारता है आपको, नया करार आपको बोलता है मैं धर्मी बना दिया, वो जिला देगा आपको। आप सुसाइड नहीं करोगे, आप बोलोगे मुझसे गलती हो गया, लेकिन मेरा यीशु के लहू से मैं धोकर शुद्ध हो गया। अब मैं गलतीबाज नहीं रहा, मैं धर्मी बन गया। अब मैं जीऊंगा, मैं अब सुसाइड नहीं करूंगा मैं। हालेलुया। अब सुसाइड करने की ख्याल आती नहीं, क्योंकि मेरे पाप तो खत्म हो गए, मेरे पाप तो धो दिया गया परमेश्वर ने। अब मैं पापी ही नहीं रह गया, तो आपको मरने की प्रयास ही नहीं आएगी। हालेलुया। है यहाँ पर चर्च। बाइबल के अंदर एक स्टोरी है, जॉन, मैं सिर्फ स्टोरी बताता हूँ। यूहन्ना 8वां अध्याय में, यूहन्ना 8वां अध्याय में व्यभिचारिणी स्त्री, सबको पता है व्यभिचारिणी स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई थी। सुनो स्टोरी। बाइबल बोलता है कि एक स्त्री थी जो व्यभिचार करते हुए पुरुष के साथ गलत संबंध बनाते हुए पकड़ी गई। यह औरत शादीशुदा औरत थी, ये कोई वैश्या नहीं थी। वैश्या और व्यभिचार अलग होता है। हालेलुया। वैश्या जिसके कोई पति नहीं होते, उसके पति नहीं होते, वो 10-12 जितने भी है ना उनके साथ बिस्तर पे रहती है। लेकिन व्यभिचारनी जिसके पति हैं या पत्नी है, पति होकर भी दूसरे पति के पास जाते तो उसको व्यभिचार बोलते हैं। पत्नी है फिर भी दूसरे पति के पास जाता हो, वो व्यभिचार हो गया। वैश्या अलग होती है, वैश्या अलग होती है जिसकी शादी नहीं। तो चर्च, ये औरत व्यभिचार की है, इसका मतलब है ये औरत शादीशुदा है। ये औरत शादीशुदा है, और शादीशुदा होने के बावजूद भी इसका कहीं अफेयर चल रहा था, गलत संबंध था, और उसने, है ना, वहां पर कुकर्म किया, और कुकर्म करते हुए पकड़ लिया गया उन दोनों को। वो आदमी को भी पकड़ा गया, औरत को। लेकिन बाइबल बोलता है आदमी को छोड़ दिया गया, यानी पता ही नहीं हुआ आदमी को कहाँ छोड़ दिया लोगों ने। वो आदमी को पकड़ कर नहीं लाया, लेकिन औरत को पकड़ कर लाया लोगों ने, और औरत को पकड़ कर लाया। और कौन पकड़ कर लाया? फरीसी और शास्त्री। कौन पकड़ कर लाया? फरीसी और शास्त्री। यही वही है चर्च। फरीसी जो धार्मिक गुरु है, धार्मिक गुरु है, बाइबल का नॉलेज है उनको। और पता है फरीसी, पुराने करार में फरीसी थे, पुराने करार में सिर्फ फरीसी लोग थे। चर्च, आज के टाइम में फरीसी है? आज के टाइम में किसी को हम बोलते हैं फरीसी, शास्त्री। एक है धीरेन्द्र शास्त्री आपने इसका भाषण सुनो, अभी कल भी इसने दिया है। हालेलुया वाले लोगों को क्या क्या बोलता है वो, है ना। प्रभु इसके ऊपर दया करे। चर्च, आज उस टाइम में फरीसी लोग ने उस औरत को पकड़ कर लाया,
और पकड़ के किसके पास लाया? यीशु के पास। और यीशु को पकड़ कर एक्चुअली यीशु का टेस्ट करना चाहते थे। आपको तो मालूम है, हमेशा बार बार यीशु का टेस्ट करते हैं। यीशु को देखे कि यीशु इस स्त्री के साथ क्या करता है, ये कैसे इसके साथ रवैया करता है, देखिए ये क्या करता है। हालेलुया। क्योंकि ये फरीसी लोगों को मालूम था कि नियम है, ये फरीसी को मालूम था कि पुराने करार में नियम है। क्या नियम है? नियम है कि कोई भी स्त्री या पुरुष व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाए तो नियम बोलता है पुराना करार। सुन रहे? पुराना करार। नियम क्या बोलता है? ऐसी स्त्री को पकड़ कर लाओ, पुरुष को, और ऐसा जो व्यभिचार करता है उसके ऊपर पत्थर मार मार के, उसको बीच चौराहे पर पत्थर मार मार के उसको मार डालो। ये नियम था। मैं सोचता हूँ आज ये नियम किधर है पता है? आज भी ये नियम किधर है पता है? ऐसा मारने का अरब कंट्री में, मुस्लिम कंट्री में, अगर आप व्यभिचार करो उधर जाके गला सबके सामने काटेंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे। आप नहीं कर सकते, इतना स्ट्रिक्ट है उधर। उसको शरिया कानून है, क्या तो कानून कुछ तो बोलते हैं, शरिया कानून है कुछ। भारत में आ गया तो कितना अच्छा है। सारे बलात्कार रुक जाएंगे, सारे सब चीज रुक जाएंगे, पति सुधर जाएंगे सबके, पत्नी भी सुधर जाएगी सबके। सब धर्मी, पवित्र पवित्र पत्नी, पवित्र पति। हालेलुया। चर्च आना चाहिए कानून। प्रार्थना करें। डर रहे होना चाहिए। हर चीज में छूट नहीं देंगे ना आपको। चर्च बाइबल बोलता है फरीसी आए, अरे पुराने करार में फरीसी थे, लेकिन आज के टाइम में फरीसी नहीं है। आज के टाइम में कौन है? पास्टर्स। आज के टाइम में क्या बोलते हैं? इवेंजलिस्ट। आज के टाइम में भविष्यवक्ता। आज के टाइम में बिशॉप्स है। आज के टाइम में रेवरेंड है। आज के टाइम में है ना क्या क्या, डॉक्टर है ना, प्रॉफिट है, टीचर्स है। पुराने करार में फरीसी थे, लेकिन अभी पास्टर, टीचर, इवेंजलिस्ट, ये सब है अभी। हालेलुया, हालेलुया। और पकड़ कर लाए, और पकड़ के लाए, और यीशु को देखना चाहते कि यीशु क्या क्या करता है इसके साथ, क्योंकि नियम बोलता है कि मारने के लिए। यीशु क्या बोलता है? देखे क्या ये मारने के लिए बोलता है क्या? चेक करें इसको। और जैसे फरीसी लोग आए, यीशु को पूछते हैं यीशु क्या करना है, और आपको पता है स्टोरी। हालेलुया। स्टोरी क्या बोलता है? स्टोरी क्या बोलता है? यीशु नीचे सिर झुकाया, और सिर झुका के अपने हाथों से क्या कर रहा था? उंगली से उस भूमि पर कुछ लिख रहा था, और लिखकर जैसे उठा और क्या बोला? उन फरीसी लोग को बोला, फरीसी तुम में जो लोग निष्पापी है, क्या बोला? चले पढ़ेंगे, आ जाओ। यूहन्ना 8वां अध्याय में जाते हैं। यूहन्ना 8वां अध्याय में जाते हैं। यूहन्ना 8वां अध्याय, और वहां पर हम 7वां वचन को पढ़ते हैं। 7वां वचन को चलिए 6वां वचन से पढ़ता हूं। 8वां अध्याय के 6वां वचन से। उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए। क्या? ये परखने आए थे यीशु को, ताकि यीशु पर दोष लगा सके। क्या लगा सके? क्या लगा सके? ये चेक करने आए थे यीशु क्या करता है, यीशु नियम का पालन करता है क्या? क्या नियम क्या बोलता है? पत्थर मारने। क्या यीशु बोलेगा पत्थर मारने? चेक करेंगे आज पत्थर मारने बोलता है कि नहीं। अगर नहीं बोलेगा तो हम दोष लगाएंगे उसके ऊपर। देख रहे फरीसी लोग क्या करने आए थे? दोष लगाने। बोलो दोष लगाने, यीशु पर दोष लगाने। इसलिए मैं बोल रहा हूं चर्च, पुराने करार में फरीसी लोग थे। फरीसी लोग का काम है दोष लगाने का। चर्च नया करार में आज फरीसी नहीं है। नए करार में आज पास्टर्स है, इवेंजलिस्ट है, टीचर्स है। अगर आज भी आप दोष लगा रहे हैं, अगर आज नए करार में दोष लगा रहे हैं, तो आप फरीसी हैं। यू आर नॉट द पास्टर्स, यू आर नॉट द टीचर्स। अगर आज नया करार में आकर भी आप दोष लगा रहे हैं, तो आप पास्टर्स नहीं, टीचर्स नहीं, आप फरीसी हैं पुराने करार के। अब मुझे नहीं पता इधर कितने फरीसी लोग बैठे हैं, मेरे लिए भी मैं है, मेरे लिए भी है। इसमें से कितने लोग फरीसी हैं मुझे नहीं पता। अगर आप अभी भी दोष लगा रहे पति, पत्नी, बाल, बच्चा हमेशा,
तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप फरीसी से कम नहीं हो, तुम भी फरीसी ही हो। सिर्फ धर्म का चोला पहन के रखा है, धर्म का चोला। हालेलुया। ऊपर से धर्म का चोला है, अंदर से क्या है? सब फरीसी है, फरीसी। हालेलुया। फरीसी लोग ही दोष लगाते हैं। हालेलुया। तो बाइबल बोलता है दोष लगाने के लिए आए थे, देखे कि नियम तोड़ता है क्या नियम को पालन करता है। अगर नियम तोड़ेगा तो उसके ऊपर हम दोष लगाएंगे। और जैसे यीशु के पास आए, यीशु क्या करने का बता, तो यीशु ने क्या बोला? लिखा है, उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उसे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उन फरीसियों से कहा, तुम में जो निष्पापी है वही पहले उस औरत को पत्थर मारे। तुम में जो निष्पाप है, जिसने पाप नहीं किया, हालेलुया, जिसने कभी पाप नहीं किया, वही पत्थर मारो, वही पत्थर मारो। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, प्रभु ने क्या बोला? अगर तुम में कोई निष्पाप, मतलब जिसने कभी पाप नहीं किया है, वही पत्थर मारो। प्रभु बोला मारने पत्थर, है ना? तोड़ा क्या नियम? प्रभु ने नियम तोड़ा क्या? दोष लगाने के लिए आए थे। इनको मालूम नहीं कि हमारा बाप है वो यीशु। यीशु को फंसाने आए थे, लेकिन यीशु क्या आंसर देता है ना? देखा क्या आंसर दिया? जो कैसर का है कैसर को दे, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दे। पत्थर मारने के लिए बोला है ना, मारो पत्थर, लेकिन वो लोग ही पत्थर मारो जिसने कभी पाप नहीं किया। दोष लगाने के लिए आए ना, लगाओ तुम दोष। अगर तुमने कभी, तुम्हारे अंदर कोई दोष नहीं है तो ही दोष लगाओ। तुम्हारे अंदर कोई दोष नहीं है ना, फिर लगाओ दोष। हालेलुया, लगाओ फिर दोष, पत्थर मारो फिर। हालेलुया। चर्च, किसने बोला? किसने बोला? परमेश्वर ने बोला, अगर तुम्हारे अंदर कोई पाप नहीं है तो पत्थर मारो। किसने बोला? यीशु ने बोला। क्या बोला? क्या बोला परमेश्वर ने? तुम्हारे अंदर कोई पाप नहीं है तो पत्थर मार। अगर तुम्हारे अंदर पाप नहीं है तो दोष लगा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पर चर्च आ जाओ, यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर देखे हैं, बच्चों को छोड़ो, यहाँ पर देखो, ये मेन है, यही मेन वचन है। पूरे टीचिंग में ये वचन मेरे को छुआ। आपके पास में आवाज आ रहा है क्या परमेश्वर का? ये फरीसी लोग के पास में आवाज गया। क्या आवाज गया पता है? फरीसी, तुम में अगर कोई पाप नहीं है तो पत्थर मार। आवाज आया यीशु का। आपके पास में आवाज आया यीशु का? पवित्र आत्मा का आवाज आया आपके पास? आप में से आवाज आया, अगर तू पापी नहीं है तो पत्थर मार। आया क्या आवाज? पापी नहीं है तो दोष लगा। अगर तू खुद दोषी है तो दोष मत लगा। अगर दोष नहीं है तो पत्थर मार। अगर तू दोषी नहीं है तो पत्थर मार। आपके पास में आवाज आया, फरीसी लोग के पास में आवाज आया। प्रभु बोल रहा है, अगर तू खुद पापी है तो मत मार पत्थर। खुद पापी है तो मत मार, अगर पाप नहीं किया तो मार। फरीसी लोग ने जब ये आवाज सुना, प्रभु का आवाज, कि प्रभु बोल रहा है कि अगर तेरे अंदर पाप है तो मत मार, और पता है ये लोग सब चले गए। किसी ने भी पत्थर नहीं मारा, किसी ने भी नहीं। क्यों नहीं मारा? क्योंकि सबको मालूम था फरीसी को कि हम सब पापी हैं, हम सब खुद ही दोष, इतना दोषी है, हम क्या दोष लगाए दूसरे के ऊपर। और ये सुनकर, है ना, आवाज आया और आवाज ने इनसे बात किया, हाँ प्रभु हम खुद ही दोषी है, क्या लगाए इस औरत के ऊपर दोष? खुद ही हमारे अंदर इतनी पाप भरी है, इसके क्या पाप बताऊं मैं? और ये सुनकर चले गए, इन्होंने पत्थर नहीं मारा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने पत्थर उठाया या छोड़ दिया? आपने उठाया, मारा या छोड़ दिया? मैं बताऊं, आप में से कई लोगों ने पत्थर को मारा। आपके पास आवाज आया, प्रभु का आवाज आया। प्रभु ने बोला अगर पाप नहीं किया है तो पत्थर मार, अगर पाप किया है तो मत मार। प्रभु ने आपसे भी बात किया, पवित्र आत्मा ने बोला आपसे कि तू खुद कितना पापी है, तू दूसरे के ऊपर क्या आरोप लगा रहा है? तू खुद कितना पापी है, तू दूसरे के ऊपर क्यों पत्थर मार रहा है? पहला अपने आप को देख,
लेकिन पता आपके पास में भी आवाज आया, लेकिन आप खुद पापी होने के बावजूद भी आपने वो आवाज को ना अनसुना किया। आपने बोला चल मैं नहीं सुनता तेरी आवाज, मैं तो पत्थर मारूंगा, चाहे मेरे अंदर पाप है कुछ भी हो। मैं चर्च आपसे तो अच्छा वो फरीसी है, वो फरीसी है जिनको रियलाइज तो हुआ और चले गए, जिनको रियलाइज हो कि मेरे अंदर खुद पाप भरा है और चले गए। आप तो चले ही नहीं जाते, आप तो उधर ही उंगली उठाते हैं, पत्थर मार देते हैं। है यहाँ पर चर्च देख रहे हैं आप देख रहे हैं आपकी कंपैरिजन फरीसी से भी नीचे आप लोग। एक टाइम तो फरीसी अच्छा है, फरीसी को आवाज आया, इसको मालूम पड़ा कि मैं खुद पापी हूँ, मैं खुद दोषी हूँ, मैं क्या लगाऊं दोष। आपको भी आना चाहिए, आपके भी अंदर आना चाहिए, मैं खुद दोषी हूँ, क्या लगाऊं दोष इन लोगों के ऊपर, क्या बोलूं इन लोगों के ऊपर, मैं खुद ही वैसा हूं, क्या लगाऊं दोष। प्रभु में मेरे से बोल रहा है कि तू दोष है तेरे अंदर। अगर वो सुन के पत्थर नहीं उठाना, चर्च नया करार पत्थर नहीं मारता, नया करार दोष नहीं लगाता। हालेलुया। दूसरे के ऊपर भी नहीं, खुद के ऊपर भी दोष नहीं लगाता नया करार। नया करार में दोष है ही नहीं, बोलो दोष है ही नहीं। नया करार में क्या है, दोष से मुक्त है। नया करार में आप दोष मत लगाओ। प्रभु आपने मेरे को जैसा धर्मी बनाया, प्रभु आप उसको भी धर्मी बनाइएगा। आपने मेरे को जैसा शुद्ध किया, आप उसको भी शुद्ध करिएगा। प्रभु आपने मेरे को भी धर्मी बनाया, मेरे सारे चर्च के लोगों को भी आपने धर्मी बनाया। प्रभु आप उनको दोष नहीं देखते हैं, मैं भी नहीं देखूंगा। प्रभु पता है, फिर यीशु ने बोला, उस औरत को पूछा, हे महिला, कहाँ गए सब लोग, कहाँ गए सब लोग, कहाँ गए फरीसी शास्त्री लोग, कहाँ गए? क्या उन्होंने दंड नहीं दिया? क्या बोला परमेश्वर ने वहां पर? चर्च वो बोलकर मैं खत्म करता हूं। क्या बोला वहां पर परमेश्वर ने? उस स्त्री को पूछते हैं, है ना, 9वां वचन, यह कहकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक कर निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे सब कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? दंड नहीं दिया, एक्चुअल में वो दंड नहीं है, उधर इंग्लिश में लिखा, डस नॉट एनीवन हैज कंडेम्ड यू? क्या किसी ने तुझ पर दोष नहीं लगाया? परमेश्वर पूछते, किसी ने भी तेरे ऊपर दोष नहीं लगाया? हाँ, किसी ने भी नहीं लगाया। औरत बोलती, नहीं लगाया, किसी ने भी मेरे ऊपर दोष नहीं लगाया, मेरे को दंड ही नहीं दिया, दोष नहीं लगाया मेरे ऊपर। चर्च वे फरीसी लोग इतना चले गए, वो फरीसी को मालूम था मैं खुद पापी हूं, क्या दोष लगाऊं। हालेलुया। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, जा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, जा और फिर पाप नहीं करना। मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, मैं भी नहीं लगाता। चर्च यीशु दोष नहीं लगाता कभी। यीशु दोष लगाने नहीं आया, दोष मिटाने आया। आप उसके बच्चे हैं। हमारा बाप दोष नहीं लगाता है। हालेलुया। तो आप भी कैसे बनना है? बोलो, मैं भी दोष नहीं लगाऊंगा, ना तो दूसरे के ऊपर ना खुद के ऊपर। आज मेरा मेन है, आप खुद के ऊपर भी मत लगाओ, मर जाओगे। सुसाइड करने का मन लगेगा, वो शैतान है आपसे बात कर रहा है। प्रार्थना करने बैठ रहे हैं, गलतियां याद आ रही है, फिर भी बैठना, उठना नहीं। यीशु का लहू लगा के धो लेना, अपने आप को शुद्ध कर लेना, है ना। क्योंकि बाइबल बोलता है शैतान है वो रात दिन दोष लगाता है, रात दिन दोष लगाता है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में लिखा है, वो भरमाने वाला, वो दोष लगाने वाला है, वो रात दिन भाइयों पर दोष लगाता है, रात दिन विश्वासी लोगों को दोष लगाता है, रात दिन। हालेलुया। तो रात चर्च आपके अंदर कोई दुष्ट आत्मा बात कर रहा है कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, मत सुनना। क्या लिखा है उधर 12वां अध्याय में? लिखा है, चर्च लास्ट वचन बोलकर खत्म करता हूं। क्या लिखा है 12 अध्याय के प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में? क्या लिखा है 12 अध्याय के 10वां वचन को? क्या लिखा है 12 अध्याय के 10वां वचन? चलिए बोलकर मैं खत्म करता हूँ। 12 अध्याय के 10वां वचन क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य
लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ और राज्य और उसके मसीही का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, हाँ क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 10वां वचन पढ़ रहे हैं, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 10वां वचन, हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन मतलब 24 घंटा जो हमारे भाइयों पर दोष लगाता है परमेश्वर के सामने, वो परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। क्या लिखा है, गिरा दिया। आज परमेश्वर गिराने जा रहा है, हालेलुया बोलो, गिराने जा रहा है। वो दोष लगाने वाली आत्मा गिर जाएगी, आज गिर गई है। आपके अंदर जो खुद को ऊपर दोष लगाते हैं दूसरे के ऊपर, आप नए करार के हैं। नया करार धर्मी ठहराने वाली करार है, वो धर्मी ठहराती है, अपने आप को धर्मी बना दिया है। तो आज अगर आपके अंदर ऐसा कोई है तो परमेश्वर कहता है कि मैं वो सारे दुष्ट आत्माओं को क्या कर दूंगा, गिरा दूंगा मैं। हालेलुया। आज मुक्त हो रहा है कोई यहाँ पर, आज कोई यहाँ पर मुक्त होगा। हालेलुया। चाहे आपके कैसे भी है, सूरत नहीं है, बदसूरत है, अपने आप को देखकर कोसते हैं, ऐसा है वैसा, आज सारी कोसने वाली आत्मा गिरा दी जाएगी। सारी दोष लगाने वाली आत्मा, खुद के ऊपर दोष लगाने वाली आत्मा आज गिर जाएगा। हालेलुया। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाए, आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाए। आज परमेश्वर उन सारे दुष्ट आत्माओं को भगाएगा। आज उपवास में परमेश्वर उन सारी जातियों को भगाएगा, वो सारी जातियां भागेगी। आइए दरवाजा बंद करें। आई फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। चलिए दरवाजा बंद करें। यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है, प्रभु हमारे मध्य है। धन्यवाद, धन्यवाद।